So as we were discussing suppliers of money, bete, who supplies money or who are the producers of money in India? There are three main producers. One, RBI. All of us are aware that RBI prints currency notes, so RBI becomes the supplier of money. Second, Government of India, as I told you yesterday, 1 rupee notes are printed by Government of India, Ministry of Finance, and it bears the signature of Finance Secretary of country. So thereby government also becomes the supplier of money. Third one is commercial banks. Now how commercial banks are the suppliers of money? Do they print money? Do they have this power to print currency notes? No, they do not have any such power, but still they create money through demand deposits. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटे। क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन इनका होता है कमर्शियल बैंक्स का, जिसको मनी क्रिएशन फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, वो डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं इतना आपको बता देती हूँ कि हम लोग जो पैसे बैंकों में जमा कराते हैं, जो हमारे डिमांड डिपॉजिट होते हैं, हम अपने चेक लगा के, जैसे मेरे को सैलरी मिली, मैंने सैलरी का चेक अपने बैंक में लगा दिया, बैंक का डिपॉजिट उतनी अमाउंट से बढ़ गया। अब बैंक क्या करेगा? बैंक में तो लाखों करोड़ों लोग अपने पैसे जमा कराते हैं, तो बैंक उसमें से एक फिक्स्ड परसेंटेज रख लेता है अपने पास। कितनी रखता है? वो एज इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, और बाय आरबीआई। उसको कहते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। और जो हम लोगों ने पैसे जमा कराए उसको कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स। ठीक है, तो प्राइमरी डिपॉजिट जितना है उसमें से कुछ अमाउंट, परसेंटेज, कुछ फ्रैक्शन बैंक रख लेता है, रेस्ट ऑफ द अमाउंट इट लेंड्स आउट, ये लोगों को लोन में दे देता है। अब जिसको उसने लोन दिया उसके नाम का भी एक अकाउंट क्रिएट किया जाता है। लेटर से आपने मेरे से पूछा, मनी सप्लाई आप एस्टिमेट कर रहे हैं, तो आपने मेरे से पूछा कि मेरे पास कितनी करेंसी है, मैंने कहा 10,000 रुपए के मेरे पास करेंसी नोट्स हैं। फिर आपने मेरे से ये पूछा कि आपका बैंक में जो अकाउंट है वहां पर कितने पैसे हैं, तो मैंने कहा मेरे 5 लाख रुपए अकाउंट में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये मनी सप्लाई के दोनों कंपोनेंट्स आ गए। अब इसके अलावा लेटर से जो मेरे 5 लाख रुपए बैंक में पड़े हुए हैं, बैंक ने उसमें से 50,000 रख के 4.5 लाख रुपए जो बैंक से लोन लेने आया था उसको लोन दे दिया। ठीक है, वो बी पर्सन को दे दिया। आप बी पर्सन के पास गए, आपने उससे पूछा आपके पास मनी सप्लाई कितनी है, उसने कहा कि मेरे पास 5,000 रुपए के नोट हैं और अभी अभी मैंने बैंक से लोन लिया है, तो मेरे अकाउंट में 4.5 लाख रुपए हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी जितना जब मर्जी चाहे वो बैंक से विथड्रॉ कर सकता है ना, जो उसने लोन लिया है, तो उसके लिए ये क्या बन गया? डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, तो ये जो डिमांड डिपॉजिट है, जो मेरी अमाउंट का डिमांड डिपॉजिट, प्राइमरी डिपॉजिट, या जिसने लोन लिया उसका अकाउंट, उसकी उतनी अमाउंट से मनी की सप्लाई बढ़ गई। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक्स डू नॉट प्रिंट करेंसी नोट्स, बट थ्रू डिमांड डिपॉजिट्स दे बिकम द सप्लायर ऑफ मनी। एंड अनदर थिंग विच इज टू बी नोटेड इज कि जितना प्राइमरी डिपॉजिट होता है, सिर्फ उससे माइनस एलआरआर कर दिया और उतनी अमाउंट का लोन नहीं जाता। अभी आपको ये लग रहा होगा ना कि 5 लाख रुपए हैं मेरे बैंक में, 50,000 रुपए बैंक ने अपने पास रख लिए और 4.5 लाख का लोन दे दिया। तो अभी तक आपको ये लग रहा है कि 5 लाख के बेसिस पर 4.5 लाख का लोन दिया जाता है, दैट्स इट, कहानी खत्म। नहीं बेटे, ऐसा नहीं होता। इन फैक्ट द अमाउंट ऑफ लोन given it exceeds much more than the amount of primary deposits with the banks. अगर ये 5 लाख रुपए हैं तो इसके बेसिस पर बैंक जो है 50 लाख का भी लोन क्रिएट कर सकता है। ऑल डिपेंड्स अपॉन दी लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, इसको हम डिटेल में नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में मैंने डिटेल में पढ़ाना ही है। ठीक है, अगेन आई विल डिस्कस दिस
point. Yes, Vaibhav, mute yourself. Do you have any doubt? Okay, so this is how commercial bank become the supplier of money. How? Through demand deposit. They create money on the basis of primary deposit and on the basis of legal reserve ratio. ठीक है? So जो credit create होता है, it is many times more than the size of these deposits. So because these deposits are in the form of demand deposits, so they constitute money supply. So obviously commercial banks become the supplier of money. ठीक है? So anyone having any doubt with it? No? Now the last concept in this chapter is high powered money. What is a high powered money? You can write it down. High powered money. Write down. High powered money. But this concept of high powered money is a wider concept than the money supply. You note it down क्योंकि MCQ बन सकता है. Which of these is a wider concept? High powered money जो है, it is a wider term than money supply. And high powered money includes currency held by the public. पहला कंपोनेंट सेम है मनी सप्लाई का और हाई पावर्ड मनी का. Another component of high powered money is cash reserves with the banks, commercial banks. बैंक्स के पास जो कैश रिजर्व्स हैं, ठीक है, नॉट दी डिमांड डिपॉजिट्स. क्योंकि डिमांड डिपॉजिट में क्या आ रहा था? डिमांड डिपॉजिट में एक तो जो लोगों ने पैसे अपने पैसे देके डिपॉजिट खुलवाया वो आ रहा था. तो मैंने अगर 5 लाख रुपए बैंक को दिए, बैंक ने, अगर हम बैंक की, आप बेटे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो आपको बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट मालूम है, ठीक है, आपको पता ये एसेट्स हैं, ये लायबिलिटीज हैं. अगर मैंने 5 लाख रुपए बैंक को दिए, बैंक के लिए वो क्या होगी? एसेट या लायबिलिटी? आंसर मी, एनी वन ऑफ यू. मैंने बैंक को 5 लाख रुपए दिए अपना एक अकाउंट खुलवाने के लिए. बैंक ने मेरा डिपॉजिट खोल दिया 5 लाख का. ये बैंक की क्या है? एसेट या लायबिलिटी? ओके, इट इज ए लायबिलिटी फॉर द बैंक. लक्षित कहता है एसेट. बेटे देखो, मैंने जो बैंक को 5 लाख रुपए दिए वो मैं किसी भी टाइम बैंक से जाके निकलवा सकती हूँ, ठीक है. तो ये जो मेरा डिपॉजिट, ठीक है, मेरे नाम का डिपॉजिट खुला है बैंक के पास 5 लाख रुपए का, ये बैंक लायबल है मुझे पे करने के लिए इन नियर फ्यूचर और इन एनी टाइम इन फ्यूचर. सो दिस इज कंसिडर्ड एज लायबिलिटी ऑफ द बैंक. अब जब मैंने 5 लाख रुपए का अकाउंट खुलवाया तो बैंक के पास कैश भी तो आया ना. वो कैश 5 लाख रुपए का वो जो कैश है वो बैंक का क्या हो गया? एसेट हो गया, ठीक है. अब इसके बाद बैंक ने अपने पास कुछ पैसे रख लेने हैं. मेरी लायबिलिटी तो उतनी ही रही, बैंक से मेरी लायबिलिटी नहीं कम होगी. लेकिन बैंक ने क्या किया? जो 5 लाख रुपए मैंने जमा कराए थे उसमें से 50,000 रहने दिए और इसमें से 4,500 का लोन दे दिया बी पर्सन को. अब ये जो बी पर्सन का अकाउंट खोला बैंक ने, ठीक है, वो 4.5 लाख, एक तो वो बैंक का एसेट भी है. एसेट क्यों है? क्योंकि बी बैंक का डेटर बन गया, उसने कल को
वापस करना है, तो बी नाम का एक डेटर आ गया बैंक के पास, क्योंकि बैंक ने उसको लोन दिया है, तो बैंक ने उससे ये लोन वापस लेना है। ठीक है, तो ये 4.5 लाख रुपए का बैंक का एसेट और 4.5 लाख रुपए बैंक ने बी के नाम का अकाउंट खोल दिया, ये बैंक की हो गई लायबिलिटी। ठीक है, तो देखो डबल एंट्री सिस्टम बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, 5 + 4.5, 5 + 4.5, लेकिन यहां पर बैंक के कैश रिजर्व्स कम हो गए। ठीक है, बैंक के पास कैश कितना बचा, सिर्फ 50,000 रुपए। तो ये जो कैश रिजर्व्स विद दी बैंक है वो अब हाई पावर्ड मनी में आएंगे। सो हाई पावर्ड मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक प्लस कैश रिजर्व्स विद दी बैंक्स। ठीक है, बेसिकली बैंक के पास जितना कैश रिजर्व है और लोगों के पास जितनी करेंसी है, that will be equivalent to the amount printed by RBI. Money supply और currency notes, value of currency notes printed by RBI is never same. RBI ने 5 लाख रुपए छापे, ठीक है, RBI ने 5 लाख की करेंसी प्रिंट की, और मैंने आपको बोला जाओ मनी की सप्लाई एस्टिमेट करके आना, तो आरबीआई कहेगा अच्छा 5 लाख मैंने इस साल छापे हैं, 5 लाख से मेरी मनी सप्लाई बढ़ गई होगी? नहीं। डू यू थिंक मनी सप्लाई सेम अमाउंट से बढ़ी होगी? नहीं, क्योंकि मनी सप्लाई में एक कंपोनेंट है डिमांड डिपॉजिट, और डिमांड डिपॉजिट में ये जो सेकेंडरी डिपॉजिट लोगों के खुल रहे हैं जिनको हम लोन अकाउंट कहते हैं, ठीक है, वो भी इंक्लूडेड है। और मैंने आपको बता दिया कि लोन जो होता है वो प्राइमरी डिपॉजिट से बहुत ज्यादा टाइम्स दिया जाता है, तो ऑब्वियसली मनी सप्लाई इंक्रीजेस बाय मच मोर टाइम्स देन द अमाउंट ऑफ करेंसी प्रिंटेड बाय द आरबीआई। ठीक है, अब हम ये जानना चाहते हैं कि हम हमारे पास कितने पैसे हैं जिसके बेसिस पर हम क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि हमारा मॉनेटरी बेस कितना है। तो मॉनेटरी बेस हमें पता चलता है हाई पावर्ड मनी से। सो व्हाट इज हाई पावर्ड मनी? इट इज इक्वल टू करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक प्लस कैश रिजर्व्स विद द बैंक्स। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड एज हाई पावर्ड मनी जो होती है, या ये जो दोनों होते हैं ये मॉनेटरी बेस डिनोट करते हैं इकोनॉमी का। और इससे हमें यह पता चलता है बैंक्स के पास कितनी कैपेसिटी है क्रेडिट क्रिएट करने की। ठीक है, जितने कैश रिजर्व्स हैं बैंक के पास, बैंक सिर्फ उसके बेसिस पर क्रेडिट क्रिएट कर सकता है। इज इट क्लियर बेटे? एनीवन हैविंग एनी डाउट? शैल आई डिस्कस सम MCQs on this basis? Okay, you have to raise hand. Any of you who knows the answer of MCQ? I am asking certain MCQs based on the chapter of money. Just wait, give me a moment. Okay, I'm starting with the first question bete. Which function of money is highlighted in the given statement? I'm speaking one statement, you have to identify the function of money from this. It has separated the acts of sale and purchase. It has separated the acts of sale and purchase. You are given options: A, standard of deferred payment; B, store of value; C, measure of value; and D, medium of exchange. So give me an answer. Money has separated the acts of sale and purchase. कौन सा फंक्शन ऑफ मनी हाईलाइट हो रहा है स्टेटमेंट से? राइट अनमोल, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। राइट कनुभा। नेक्स्ट, व्हाट आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन M1 मेजर ऑफ सप्लाई? 4 मेजर्स होते हैं, M1, M2, M3, M4,
मैं एक बार बता देती हूँ, M1 M2 narrow concepts, M3 M4 broader concept. M3 used in India to estimate money supply, also known as aggregate monetary resources. M1 M2 most liquid, M3 M4 less liquid. Then M1 में इनमें से क्या नहीं आता? A, currency and coins with the public. B, interbanking deposits. C, other deposits with RBI. D, net demand deposits with banks. Which of these is not? Okay, Saksham B, right, interbank deposits. ठीक है, इंटरबैंक डिपॉजिट्स हम मनी की सप्लाई में नहीं लेते हैं, चाहे M1 हो, चाहे M2, चाहे M3, M4, हम किसी में भी इंटरबैंक डिपॉजिट्स नहीं लेते. Then, which of the following is not a function of money? A, medium of exchange. B, unit of account. C, standard of deferred payment. D, store of metal. Okay, right answer is D, store of metal. Fourth question, high powered money consists of A, currency and coins held by the public. B, currency, cash reserves with the banks and demand deposits. C, currency held by the public and cash reserves with the banks. D, currency and demand deposit. तो बेटा इसका आंसर यहाँ पे मेंशन ही है, currency held by the public and cash reserves with the banks, option C. Next, which function of money is also known as unit of account? Medium of exchange, standard of deferred payment, measure of value, store of value. यूनिट ऑफ अकाउंट मतलब जिसमें हम ऐसे कह लो, आप सब अपने अकाउंट्स करते हो, किस में करते हो? रुपीज में करते हो. क्यों? क्योंकि हम हर कमोडिटी की वैल्यू रुपीज में मेजर करते हैं. तो यूनिट ऑफ अकाउंट कौन सा फंक्शन हुआ? मेजर ऑफ वैल्यू. ठीक है, नेक्स्ट. बहुत कम बच्चे आंसर दे रहे हैं बेटे. 6th क्वेश्चन, मनी सप्लाई रेफर्स टू A, total volume of money held by the public at a particular point of time. B, total volume of money held by the public over a period of time. C, total volume of money held by the government. D, both A and B. A, total volume of money held by the public at a point of time. Right. 7th question, identify the function of money which has led to capital formation. कहता है मनी का वो फंक्शन आइडेंटिफाई करो which has led to capital formation. Capital formation means investment, saving and investment जिससे बड़ी है, and economic development of the country. A, medium of exchange. B, measure of value. C, store of value. D, standard of deferred payment. इन चारों फंक्शंस में से कौन सा फंक्शन ऐसा है जिससे इकोनॉमी की कैपिटल फॉर्मेशन, हेंस इकोनॉमी की डेवलपमेंट बढ़ी है? ओके, तनीषा हैज आंसर्ड मी स्टोर ऑफ वैल्यू. राइट बेटे, स्टोर ऑफ वैल्यू मींस हम सेविंग्स कर सकते हैं, सेविंग्स बढ़ेंगी, इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, इकोनॉमी डेवलप करेगी. राइट सुहानी. नेक्स्ट, मनी सप्लाई इज अ डैश कंसेप्ट. ए, स्टॉक. बी, फ्लो. सी, बोथ ए एंड बी. डी, नाइदर ए नॉर बी. ओके, राइट. आकृति, कार्तिक, सुहानी, वेल डन बेटे. स्टॉक कंसेप्ट. Next, which function of money is highlighted in the given statement? There is one statement given. It works as a common denomination. It works as a common denomination. A, store of value. B, unit of value. C, medium of exchange. D, none of these.
Okay, one answer I got which is wrong, Rana. मैं दोबारा से बोल रही हूँ अपना क्वेश्चन. It works, यानी money works as a common denomination. डिनोमिनेशन का मीनिंग पहले तो समझो क्या होता है. जैसे मनी को हम डिनोमिनेट करते हैं रुपीज में. अब बताओ, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, नन ऑफ दीज. यस, यूनिट ऑफ अकाउंट. मेजर ऑफ वैल्यू क्योंकि नहीं लिखा हुआ तो यूनिट ऑफ अकाउंट. क्योंकि हम आपसे मैंने कल पूछा पेन की वैल्यू, ठीक है, तो आप सबने रुपीज में आंसर दिया, यानी कॉमन डिनोमिनेशन थी आप सबकी. ठीक है, सो किसी ने ऐसा नहीं बोला कि 2 पैकेट चिप्स, 1 पैकेट चॉकलेट, कॉमन सबने रुपीज में आंसर दिया. सो मनी का कौन सा फंक्शन है जिसके कारण कॉमन डिनोमिनेशन की तरह वो एक्ट करता है? यूनिट ऑफ अकाउंट या मेजर ऑफ वैल्यू. देन which of these is the limitation of barter system? A, lack of double coincidence of want. B, lack of store of value. C, lack of common measure of value. D, all of these. Yes, all of these. Apurva and Karthik, Rana, Hansika, Tanisha, very good. Next, what function of money has overcome the problem of lack of double coincidence of wants? A, measure of value. B, medium of exchange. C, standard of deferred payment. D, store of value. हंसिका, रिव्यू करो अपना आंसर. मीडियम ऑफ एक्सचेंज, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम किससे दूर हुई है? Because money has started acting as a medium of exchange. Okay. Then I am reading out the dialogue between 2 persons और उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन होगा जो आपको देना है. ठीक है. सीता, she is saying, I want 1 kg of potatoes. Rani, what will you give in exchange? Sita, I can give you 2 liters of milk in return for the potatoes. Rani, I don't need milk. I want a pair of shoes. Which of the following problem is being faced by Sita and Rani in their exchange process? A, double coincidence of want. B, absence of common unit of value. Lack of store of value, lack of standard of deferred payment. Students have already answered. Shabash बच्चे, answer is correct. Double coincidence of wants. ठीक है? Okay. Then money. Next question. Right, Abhishek. Money must have which one of the following function? मनी में ये इनमें से कौन सा फंक्शन होना ही चाहिए? A, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. B, यूनिट ऑफ मेजरमेंट. C, मीडियम ऑफ एक्सचेंज. D, स्टोर ऑफ वैल्यू. ओके, बाकी फंक्शन नहीं होने चाहिए मनी में. आप कभी सोच रहे हो ना? ओके, स्टोर ऑफ वैल्यू. बेटे मनी मस्ट हैव मतलब और कोई फंक्शन परफॉर्म करे ना करे, मनी को ये वाला फंक्शन परफॉर्म करना ही है. कौन सा? जो मनी का प्राइमरी फंक्शन है. क्या? मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ठीक है. देन व्हाट हैपेंस इन बार्टर सिस्टम? A, exchange of goods with money. B, exchange of goods with goods. C, both of these. D, none of these. Right answer is B. At present, ध्यान से देखिए. At present, which of the following money is prevailing? A, metallic money. B, paper money. C, paper and bank money. D,
पेपर मनी, बैंक मनी, प्लास्टिक मनी। बेटे राइट ऑप्शन इज डी, पेपर मनी, बैंक मनी, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो आजकल आप यूज करते हैं उनको कहा जाता है, ठीक है, तो वो भी आजकल प्रेवलेंट है। नेक्स्ट, डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड ए सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, बी सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड करंट डिपॉजिट्स, सी current account deposits and fixed account deposits, D all types of deposits। okay right, नहीं नहीं all of these नहीं है बेटे। डिमांड डिपॉजिट में एफडी थोड़ी ना आती है, डिमांड डिपॉजिट में सिर्फ दो आते हैं, सेविंग एंड करंट अकाउंट, ठीक है। which of the following additional component is required for broad money? A currency, B near money, C time deposits, D bank deposits। अगर हमने ब्रॉड कंपोनेंट बनाना है तो इनमें से हमें कौन सा एडिशनल कंपोनेंट, ब्रॉड मनी बनाने के लिए कौन सा एडिशनल कंपोनेंट? यस, टाइम डिपॉजिट, ठीक है। देन डैश इज द मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी? ए सेंट्रल बैंक, बी कमर्शियल बैंक्स, सी बोथ ए एंड बी, डी गवर्नमेंट बैंक्स। बेटे ध्यान रखिए, गवर्नमेंट बैंक कमर्शियल बैंक का हिस्सा ही होते हैं। सो इन दोनों में से कौन से मेन सप्लायर है मनी के? यस, ओनली सेंट्रल बैंक। बेटे अभी तो मैं लिख के हटी हूं, देयर आर 3 सप्लायर्स ऑफ मनी, एक सेंट्रल बैंक, दूसरा गवर्नमेंट और तीसरा कमर्शियल बैंक्स। अब क्योंकि मेन सप्लायर वो पूछ रहा है तो ये तो सिर्फ 1 रुपए के नोट बनाते हैं, तो बाकी सप्लायर कौन हो गए? सेंट्रल बैंक प्लस कमर्शियल बैंक, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बेटे डू सेंड योर कंसेंट